Hello everyone, we are starting with the next video, that is IHDI. This video is in continuation with the previous video related to growth indicators. Coming forward to the next indicator is the IHDI. जब हमने बात करी थी कि HDI इंडिकेटर की पिछली वीडियो में, उसका ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, दैट इज़ IHDI, विच स्टैंड्स फॉर इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. जो HDI था हमने पढ़ा कि उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस रह जाती हैं, उसकी वजह से IHDI आया था. IHDI जो इंडिकेटर है, इट इज़ नॉट जस्ट द पैरामीटर फॉर द डायमेंशंस जो HDI कवर करता था, but it also tells us about how the distribution is done. It is a wider concept which covers inequality. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिडर्स द डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये जो पैरामीटर्स जो ऑलरेडी HDI कवर कर चुका है, सिर्फ उनको नहीं लेता, बल्कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन उसको भी कंसिडर करता है. मोर ओवर इट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट जो कि इनइक्वालिटी का पर्सपेक्टिव भी कंसिडर करेगा इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूलिंग एंड इनकम. ऑल द थ्री पैरामीटर्स में इनइक्वालिटी का के पर्सपेक्टिव से हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे. ठीक है. देन पर्सनल HDI कैसे? इफ़ वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन HDI एंड IHDI, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2010, वी कैन थिंक ऑफ ईच इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी एज हैविंग अ पर्सनल HDI. ठीक है. और अगर वेलफेयर जो है वो सबका सेम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सेम और सेम लेवल ऑफ स्कूलिंग हुई है, सेम इनकम है, तो HDI फॉर द सोसाइटी वुड ऑल्सो भी सेम. ठीक है. एज ईच पर्सनल HDI जैसे सेम होगा, वैसे ही पर्सनल HDI भी सेम होगा. बट अगर हम इन प्रैक्टिस बात करें तो इट इज़ नॉट द केस. ऐसा नहीं होता. हर एक बंदे का अलग पर्सपेक्टिव होता है, अलग पर्सनल चॉइसेस होती हैं, तो एवरेज HDI जो है वो डिफ़र करता है. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज़ HDI इज इक्वल्स टू IHDI. अब HDI IHDI के इक्वल कब होता है? जब कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, देयर इज़ नो इनइक्वालिटी, देन HDI एंड IHDI विल बी इक्वल. लेकिन IHDI फॉल्स बिलो HDI. ये कब होता है? जब हमारी इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो वैल्यू ऑफ IHDI इट फॉल्स बिलो HDI. क्यों? क्योंकि HDI जो है वो एक IHDI जो है वो एक एक्चुअल इंडिकेटर है और HDI जो था वो एक पोटेंशियल इंडिकेटर था. ठीक है. तो जो डिफरेंस होगा HDI और IHDI का, इट मेजर्स द लॉस इन पोटेंशियल ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यू टू इनइक्वालिटी. तो ये जो फीचर था ये इनइक्वालिटी से रिलेटेड है और ये हमें इनइक्वालिटी के पर्सपेक्टिव में जो HDI ने डायमेंशंस कवर करे हैं उनको समझाता है, एक्चुअल पोजीशन बताता है, एक्चुअल इनइक्वालिटी का क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, वो बताता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इंडिकेटर आफ्टर IHDI इज़ द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. IHDI जो था वो बेसिक इनइक्वालिटी की बात करता था, चाहे वो हेल्थ में हो, स्कूलिंग में हो या इनकम में हो. बट अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं दैट इज़ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो था इट वॉज लॉन्च्ड बाय HDR इन 1995. इट लॉन्च्ड 2 ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो कि थे आपके GDI एंड GEM. GDI स्टैंड्स फॉर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड GEM स्टैंड्स फॉर जेंडर एम्पावरमेंट मेजर. तो ये जो दोनों इंडेक्स कैलकुलेट करे गए या डेवलप करे गए, दे वर मेनली रिलेटेड टू जेंडर, मतलब इनइक्वालिटी को मेजर कर रहे हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर. सो द फर्स्ट वन इज़ GDI. GDI जो था इट अटेम्प्टेड टू कैप्चर अचीवमेंट थ्रू द सेम सेट ऑफ बेसिक जो कैपेबिलिटीज़ थी, जैसे कि HDI में जो थी, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, वही सेम बेसिक बट जेंडर इनइक्वालिटी को कंसिडर करके. सो द 3 मेन इसके बेसिक्स मेजर जो ये करता है वो है आपके हेल्थ को इन टर्म्स ऑफ वी कैन से हेल्थ मेजर्ड बाय मेल एंड फीमेल. देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ मेजर्ड एट बर्थ. देन education is measured at the male and female same way, mean year of schooling and then expected year of schooling से. then command over economic resources. इन तीनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं एंड GDI, to measure GDI we calculate HDI for both male and female separately. then the next one is GEM. GEM जो है दैट इज़ जेंडर एम्पावरमेंट मेजर.
इसको मेजर करने के लिए हम लोगों के पास मतलब हम इसमें विमेन को मेनली कंसिडर करते हैं क्योंकि जेंडर एम्पावर करने की बात कर रही है। तो इट इंडिकेट्स क्या करता है ये, इट इंडिकेट्स वेदर वुमेन आर एबल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। जितने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनमें विमेन पार्टिसिपेट कर रही हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, हम वो फोकस करते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको मेजर करने के लिए हम पार्लियामेंट में कितनी सीट्स का शेयर वुमेन के पास है वो देखते हैं। और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि कितनी हाई लेवल प्रोफेशनल जो पोजीशन है, पावर है, वो वुमेन को मिल रही है, ठीक है, ओवर द अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जो ये इनकम गैप है उसकी हम लोग हेल्प से ये देख पाते हैं कि वुमेन की पार्टिसिपेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन है या नहीं है। तो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हम लोग ऐसे मेजर करते हैं एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर में। थैंक यू।